और ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत और बात करेंगे बलूचिस्तान की शेरनी की, जिससे मुनीर की जो सेना है वो डर गई है। पूरी खबर विस्तार से आपको बता देते हैं। देखिए, पाकिस्तान के अशांत प्रांत यानी कि बलूचिस्तान से एक बड़ी और विवादास्पद खबर सामने आई है। बलूच अधिकारियों की मुखर आवाज और बलूचिस्तान की शेरनी के नाम से चर्चित एक्टिविस्ट मेहरंग बलोच को क्वेटा की एंटी टेररिज्म कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। जी हां, देखिए, ये फैसला जुलाई 2024 में ग्वादर में आयोजित बलूच राजी माची सभा और उसके बाद हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान एक सुरक्षा अधिकारियों की मौत से जुड़े मामले सामने आए। अदालत ने बलूच थकजेहिती कमेटी यानी कि BYC के नेता सिबगतुल्लाह शाह को भी दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। हालांकि इस फैसले ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों और बलूच समुदाय के बीच भी तीखी प्रतिक्रिया पैदा कर दी है। अब BYC और मेहरंग के समर्थकों का यह आरोप है कि यह मुकदमा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था और इसका मकसद बलूच आंदोलन को कुचलना है। अब संगठन का यह कहना है कि अदालत ने कमजोर और संदिग्ध सबूतों के आधार पर यह फैसला दिया है और दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा एजेंसियां इसे कानून के शासन और आतंकवाद विरोधी कार्रवाई का हिस्सा बता रही है। मेहरंग बलोच पिछले कुछ वर्षों से बलूचिस्तान में कथित जबरन गायब किए गए लोगों को लेकर, मानवाधिकार उल्लंघनों और संसाधनों पर स्थानीय लोगों के अधिकार की मांग को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बना चुकी हैं और ये कारण है कि उनकी गिरफ्तारी और अब उम्र कैद की सजा को बलूच राजनीति में एक बड़े मोड़ के रूप में देखा जा रहा है। विशेषज्ञ ये मानते हैं कि यह मामला सिर्फ एक एक्टिविस्ट की सजा का नहीं है बल्कि उस बलूचिस्तान का है जिस पर दुनिया की बड़ी शक्तियों की नजर इस वक्त टिकी हुई है। प्राकृतिक गैस, तांबा, सोना, रेयर अर्थ मिनरल्स और अरब सागर से जुड़ी रणनीतिक स्थिति के कारण बलूचिस्तान पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और भू राजनीति का एक केंद्र बन चुका है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीपेक और ग्वादर पोर्ट प्रोजेक्ट के जरिए यहां अरबों डॉलर का निवेश कर चुका है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि इससे यानी कि जो कदम सरकार की ओर से उठाया गया, इससे हालात बहुत ज्यादा खराब होने की संभावना है। अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जरा ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान के कुल भूभाग की, तो लगभग 44% हिस्सा बलूचिस्तान में इसका है और ऐसे में अरब सागर से जुड़ा सबसे रणनीतिक प्रांत और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान का भविष्य का व्यापारिक हब रहा है। इधर आपको बता दें कि ईरान और अफगानिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय जो सीमाएं हैं, जो यहाँ का पूरा एरिया है वो लगता है और ऐसे में चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी कि सेपेक का ये सबसे बड़ा केंद्र रहा है और दूसरी तरफ ऊर्जा और खनिज संसाधनों का ये सबसे बड़ा भंडार रहा है और यही वजह है कि बार बार यहाँ पर अपने इस्तेमालों के लिए पाकिस्तान जो है कई बार ऐसे कदम उठा लेता है जिसे लेकर कई सवाल पाकिस्तान की नीति को लेकर उठते रहे हैं। पाकिस्तान की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था का रणनीति की आधार रहा है और इसलिए आपको बता दें कि पाकिस्तान की नजर उस हिस्से पर रहती है और देखिए 44% हिस्सा बलूचिस्तान में लगता है और यहाँ पर जो नेचुरल खनिज है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसे लेकर अलग अलग तरीके से पाकिस्तान यहाँ पर कदम उठाते रहता है और वहां पर लोगों पर जुल्म ढाता रहा है। रवि अरोड़ा विदेश मामलों की जानकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है रवि जी आपका इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले तो मेहरंग बलोच को लेकर जो यहाँ पर कार्रवाई हुई है, पहले गिरफ्तारी और इसके बाद उम्र कैद की सजा सुनाना, ये क्या समझ पा रहे, क्या ये राजनीतिक हिस्सा इसे माना जाए, क्योंकि वहां के लोग तो यही कह रहे हैं और दूसरी तरफ एक अलग यहाँ पर बयान सामने आए हैं सरकार और वहां की सेना की ओर से, आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मेहरंग बलूच की गिरफ्तारी को लेकर मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा पाकिस्तान के सामने एक बड़ा चैलेंज होने वाला है, क्योंकि बलूचिस्तान की शेरनी, जिसको आपने जो हेडलाइन में भी दिया है, बलूचिस्तान की शेरनी मेहरंग बलूच ना सिर्फ एक बलूचों की तरफ से जंग लड़ने वाली, जिस प्रकार से मैं समझता हूँ मुद्दों को उठाने वाली, वहां पे जिस प्रकार से दमन चक्र चलाया जाता है, जिस प्रकार से हत्याएं की जा रही बलूचों की, जिस प्रकार से बलूचों को अपनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उसका नेतृत्व करती है, बल्कि एक अच्छी रणनीति के तौर पर कहीं ना कहीं अपनी इस जंग को आगे बढ़ा रही है। तो ऐसे में बलूचिस्तान में की जो शेरनी है मेहरंग बलूच, उसकी गिरफ्तारी करके कहीं ना कहीं
मैं समझता हूँ पाकिस्तान एक बड़ा अपनी कब्र में आखिरी कील ठोकने का काम कर रहा है। आपको बता दूं, मैं आज पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने के कगार पर है। अभी 70,000 से ज्यादा लोग जिस प्रकार से पीओके के अंदर सड़कों पर उतरे, जिस प्रकार से आज आप खैबर पख्तूनवा के अंदर पश्तून लड़ाके अपनी जंग लड़ रहे हैं, और बलूचिस्तान को लेकर तो अमेरिका ने भी किस प्रकार से उनको आतंकी संगठन बताने में देर नहीं लगाई। मतलब कहीं ना कहीं पाकिस्तान आज सबसे ज्यादा अगर दुखी है तो वह जो है पश्तो आपके बलूचिस्तान से, बलूच लड़ाकों से। बलूच लिबरेशन आर्मी लगातार अपनी जंग लड़ रही है, वहां के युवाओं का रोल मॉडल है मैरंग बलूच, और उनको गिरफ्तार करके आज अगर ये मैरंग बलूच को जिस प्रकार से उम्र कैद की सजा देते हैं, मैं समझता हूँ ऐसी बहुत सारी शेरनियां और समाज में बाहर निकलेंगी, और खासकर पाकिस्तान अब अपनी कब्र का आखिरी कील ठोकने का काम कर चुका है। देखिए, बहुत ज्यादा रणनीतिक तौर पर बलूचिस्तान पाकिस्तान को चाहिए, क्योंकि 44% जमीन इस जो है सिर्फ और सिर्फ बलूचिस्तान के पास है। ऊर्जा और खनिज का भंडार है, रेयर मटेरियल का भंडार है, और खासकर इसको लेकर पाकिस्तान भी जानता है कि अगर यह जगह पाकिस्तान के हाथ से चली गई तो उसका आखिर होगा क्या। लेकिन सच्चाई यह भी है कि बलूचिस्तान के लोगों के साथ किस प्रकार से जिन्ना ने धोखा किया, कि जिस प्रकार से उनको एक अलग राष्ट्र बनाने की बात की गई थी, जिस प्रकार से धोखे से उसे हड़प लिया, तो आज तक वो जंग चलती आ रही है। आज तक वो लड़ाके अपने इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, और कहीं ना कहीं यह गिरफ्तारी यह दिखा रही है कि किस प्रकार से पाकिस्तान डर चुका है। 100 से ज्यादा लोग, जिसमें कार्यकर्ता भी हैं, जिसमें नेता भी हैं बलूच, उन सभी को गिरफ्तार किया गया, उन सभी को सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। क्वेटा की कोर्ट ने इसको सजा को सुनाया, तो लेकिन सच्चाई यह भी है कि इसके खिलाफ यूनाइटेड नेशन को आगे आना चाहिए था। लेकिन कहीं ना कहीं अभी अमेरिका बलूचिस्तान को लेकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ खड़ा है, क्योंकि उसे पता है यहाँ पे खनिज है, ऊर्जा है, वो रेयर मटेरियल है, और भी बहुत कुछ है। खासकर रणनीतिक तौर पर तो कई देशों की सीमा साझा होने की वजह से उसका फायदा बहुत ज्यादा मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जो है बलूच लड़ाके लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो पूरी दुनिया का समर्थन चाहते हैं, जबकि भारत के प्रधानमंत्री तो खुद कई बार इस प्रकार के बयान दे चुके हैं, जिसमें साफ दिखता है कि बलूचों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया जा रहा है। लेकिन रवि जी जरा ये समझाइए, देखिए आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, अमेरिका क्या खुलकर सामने आएगा ये लगता तो है नहीं, क्योंकि अमेरिका भी अपना फायदा देखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि बलूचिस्तान में अगर कोई भी अपनी आवाज बुलंद करता है, उसे किसी ना किसी आरोपों में फंसाया जाता है, गिरफ्तारियां कर ली जाती है, या फिर आवाज को दबाने के लिए उन पर हमले कर दिए जाते हैं। अब बात महरंग अगर बलोच की करते हैं, महरंग बलोच की अगर हम करेंगे, तो अब देखिए इससे पहले भी कई लोगों पर इसी तरीके से जिन्होंने आवाज बुलंद की है उन्हें या तो आतंकवादी ठहरा दिया जाता है, मानवाधिकार का उल्लंघन के आरोप उन पर लगा दिए जाते हैं, गिरफ्तार कर लिया जाता है, और यही इस वक्त महरंग बलोच के साथ भी हो रहा है। क्या सरकार की ओर से अदालत में कोई ऐसा ठोस सबूत पेश किया गया है सार्वजनिक तौर पर, जिसमें यह आरोप सिद्ध होता है कि महरंग बलोच जो हैं उन पर हत्या के आरोप लगे हैं, या फिर आतंकवादी अगर उन्हें ठहराया गया है तो क्या आधार बताया गया है कोर्ट की तरफ से, या फिर सरकार की तरफ से क्या सबूत पेश किए गए हैं? पुनीता जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं बताना चाहता हूं पूरे देश को कि हम आज एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जहां पे आतंकवाद पैदा किया जाता है, जहां से पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में हमला होता है उसके तार सीधे पाकिस्तान से जुड़ते हैं। वहां की अदालतों से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? वहां की अदालतें आतंक विरोधी अदालतें, जबकि वहां की सेना खुद आतंकवादियों को पालती पोसती है, उनका पोषण करती है, उनको जमीन देती है। ये वहां की सरकार IMF से जितना भी वहां से फंड लेकर आती है वो पूरा का पूरा उनको सौंप दिया जाता है। तो मैं समझता हूँ जितना भी लोन लेकर आती है वो सारा उनको सौंप दिया जाता है, और उनके डेवलपमेंट पे काम किया जाता है। यहाँ तक कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है ये पूरी दुनिया के सामने है, जिस प्रकार से आतंकवाद को पोसने वाला पाकिस्तान आज अमेरिका की गोद में जा बैठा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहां की अदालतों से हम उम्मीद नहीं कर सकते। वहां की अदालतें भी कहीं ना कहीं इसी प्रकार का रवैया अपनाती हैं, क्योंकि जितने भी बलूच लड़ाके या जितने भी लोग आवाज उठाते हैं उनको दमन चक्र के तहत कहीं ना कहीं किसी फर्जी मामले में फंसा दिया जाता है, उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आतंकवादी घोषित करने की कोशिश की जाती है। उनको न सिर्फ आतंकवादी बल्कि उनको बताया जाता है कि किस प्रकार से हिंसक झड़प करके इन लोगों ने हमारे सैनिकों को मारा। सच्चाई यह है
कि जब इनके सैनिक उन पर हमला करते हैं, उनके घरों में बहू बेटियों को उठा कर ले आते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तब बोलने वाला कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सामने नहीं आता, कोई यूनाइटेड नेशन सामने नहीं आती, कोई अमेरिका सामने नहीं आता। लेकिन सच्चाई यह है कि किस प्रकार से उनका दमन चक्र ये लोग चला रहे हैं, और उसकी आवाज उठाने वाला पूरी दुनिया में कोई नहीं है। बहुत अकेले पड़ चुके हैं, लेकिन अपनी जंग को जारी रखे हुए हैं। ये अपना इंसाफ लेके मानेंगे। और आपको बता दूं, बहुत जल्दी, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, बहुत जल्दी पाकिस्तान के कई टुकड़े होने वाले हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान हर तरफ से घिर चुका है। एक तरफ से तो आप पीओके के अंदर देखिए जिस प्रकार से लोग सड़कों पर हैं, उधर से बलूचिस्तान के अंदर जिस प्रकार से महरंग बलूच को अरेस्ट करने के बाद कहीं ना कहीं अब बलूच उग्र हो सकते हैं, आने वाले टाइम में हिंसक झड़पें हो सकती हैं। इसके नहीं, साथ ऐसे में साथ जिस प्रकार ऐसे में तो ये हुआ ना रवि जी कि अगर अगर आप कोई विरोध प्रदर्शन वहां पर कर रहा है, अगर आप उनकी मांगों को लेकर सहमत नहीं है, तो फिर आप उनकी आवाज को कुचलने के लिए कोई भी कदम उठा सकते हैं। ये तो सीधे तौर पर अब ऐसी छवि पाकिस्तान की बनती हुई दिखाई दे रही है। जी देखिए पुनीता जी, पाकिस्तान के अंदर जितने भी बड़े डिसीजन है वो शहबाज शरीफ नहीं लेता, आसिम मुनीर लेता है। और आसिम मुनीर एक मदरसे से पढ़ा हुआ बहुत ही कट्टरपंथी मुसलमान है, और खासकर उसकी सोच आतंकवाद को पैदा करने वालों की है। वो आतंकवाद को खत्म करने वाला इंसान नहीं है, और ऐसे में उसके दिमाग में हर समय यही रहता है कि किस प्रकार से इनका जो मांग है उसको खत्म किया जाए। और इनकी मांग खत्म करने के लिए वो दमन चक्र चलाता है, और दमन चक्र चलाने के लिए इन लोगों को आतंकवादी घोषित करता है। तो वहां की अदालतें वही डिसीजन देती है जो आसिम मुनीर चाहता है। तो ये आज पाकिस्तान का चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो चुका है, और यह कोई पहली बार नहीं है। आजादी से लेकर अब तक पाकिस्तान में कितनी बार तख्ता पलट हुआ, पाकिस्तान में कोई स्थायी सरकार क्यों नहीं आ पाई, और आज भी जो सरकार चल रही है वह भी सिर्फ एक कठपुतली है। वो सेना की मर्जी के बगैर वहां कुछ नहीं कर सकते। आसिम मुनीर को चाह कर भी शाहबाज शरीफ कभी नहीं हटा सकते, क्योंकि वहां की सरकार जो है पूरी तरह से जानती है कि जिस दिन उन्होंने ऐसा कदम उठाया वहां की सरकार तख्ता पलट हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय पर जो भी हालात पाकिस्तान के हैं वो और भी बदतर होने वाले हैं, क्योंकि वहां पर सिंध वाले अपनी मांग कर रहे हैं, वो अलग देश चाहते हैं, बलूचिस्तान अलग देश चाहता है, खैबर पख्तूनवा के पश्तून लड़ाके अलग देश चाहते हैं, और अब तो टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान भी लगातार जिस प्रकार से उग्र हो चुकी है, जिस प्रकार से अफगानिस्तान पाकिस्तान पर की नाक में दम कर रखा है, वो दिन ज्यादा दूर नहीं है कि जब पाकिस्तान के 4 टुकड़े हो जाएंगे। आखिरकार उसको मानना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मानना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जब तक टुकड़े नहीं होगा यह दुनिया में आतंकवाद परोसता रहेगा। और आज सबको हक है अपना जीवन जीने का। ये बलूच लड़ाकों के बलूचिस्तान जो है किस प्रकार से 4 कबीलों को छीना गया, किस प्रकार से उनका धोखे के साथ उनको पाकिस्तान में मिलाया गया, यह पूरी दुनिया जानती है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि 1948 से लेकर अब तक इस प्रकार से बलूचिस्तान की मांग को लेकर लगातार ये लोग सड़कों पर हैं, इनकी आवाज कोई नहीं सुनने वाला। आज ये उग्र हो चुके हैं, उग्र इसलिए हो चुके हैं। देखिए ना रवि जी, एक लंबे समय से ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन आप संवाद स्थापित कर नहीं रहे हैं, और कोई मुखर होकर सामने आता है तो आप उसे आतंकवादी घोषित कर देते हैं। आप इसे ये बता देते हैं कि ये देश की सुरक्षा के लिए सही नहीं है। तो बहुत बड़ा सवाल यही बनता है ना कि आखिर ये चलता कब तक रहेगा, और जो कदम पाकिस्तान की ओर से उठाए जा रहे हैं ये तो सीधे तौर पर पाकिस्तान को तोड़ने वाला कदम है। बिल्कुल बिल्कुल पुनीता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। हाँ। सच्चाई यही है कि पाकिस्तान अपनी कब्र का आखिरी कील ठोक रहा है, क्योंकि बाहर तो वो जंग लड़ने की कोशिश कर सकता है, बाहर उसको अमेरिका से मदद मिल सकती है, चीन से मदद मिल सकती है, लेकिन सच्चाई यह है कि अपने ही घर के अंदर अब वो घिर चुका है। और ऐसा घिर चुका है कि अब चारों तरफ से पाकिस्तान के 4 टुकड़े होने की कगार पे आ चुका है। सिर्फ और सिर्फ पंजाब छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी प्रांतों में मैं समझता हूं पाकिस्तान पूरी तरह से टूटने के कगार पे है। और सिंध में भी हालात खराब हैं, लेकिन वहां के लोग अभी शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस प्रकार से मैं समझता हूं खैबर पख्तूनवा, बलूचिस्तान, या आप बात करें पीओके को लेकर, लोग सड़कों पर हैं, लोग चाहते हैं बदलाव, और यह बदलाव बच्चा बच्चा, बड़ा बूढ़ा बुजुर्ग, महिलाएं सब सड़कों पर हैं। तो ऐसे में पाकिस्तान के 4 टुकड़े होना अब ज्यादा दूर नहीं है। पाकिस्तान समझ रहा है सब कुछ, पर दमन चक्र चलाकर जिस प्रकार से आज तक उसका रवैया रहा है, वो सोचता है वो पूरी दुनिया में हथियार परोसता है, पूरी दुनिया में आतंकवाद परोसता है, आतंकवादियों को हथियार परोसता है, मैं उनको फंडिंग करता है।
उसको लगता है कि इन आतंकियों के भरोसे या अपनी सेना के भरोसे वो इन लोगों पर इस प्रकार के झूठे फर्जी मुकदमे लगाकर कब तक चला लेगा, क्योंकि अब यह उग्र होने वाला है। मैं बता रहा हूँ आपको आज, क्योंकि मैरंग बलूच की गिरफ्तारी, उसके बाद उनकी सजा, वो भी उम्र कैद, यह एक बहुत बड़ा मैसेज है बलूच समाज के लिए। बलूचिस्तान के लोग डरने वाले नहीं हैं, वो लोग हाथों में चूड़ियां डालकर नहीं बैठे हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले लोग हैं वो, और आज तक देते रहे हैं, वो चुप नहीं बैठने वाले। और देखिए, जितनी जितनी आवाज को आप दबाने की कोशिश करेंगे उतनी ही वो और भी ज्यादा घातक होते जाएंगे। ये समझना होगा वहां की सरकार को, वहां की सेना को, और ये भी समझना होगा कि अगर इसी तरीके से कदम उठते रहे तो ये पाकिस्तान के भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन सकता है। बहुत शुक्रिया रवि जी इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते, बात अब अमरनाथ यात्रा से जुड़ी आ रही बड़ी खबर की करेंगे। अमरनाथ यात्रा से पहले जम्मू में